फ्रेंड्स मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आया, उसमें से कुछ नाम आपको मैं बता दूं। अरविंद कुमार, अभिषेक उपाध्याय और कई सारे लोगों का आया जो उन्होंने हमसे पूछा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया गया है तो उस पर जीएसटी का क्या इम्प्लिकेशन है। कन्फ्यूजन है, 18% है उस पर जीएसटी या फिर 12% है। 12% किस केसेस में है और 18% किस केसेस में है। अगर 18 की जगह 12% जमा करा दिया गया और वहाँ पे 18% ही हुआ तो इंटरेस्ट भी लग सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे समझ में आया कि आज इस टॉपिक पे चर्चा किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी को कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट की किसी बॉडी से मिला है तो उस पर जीएसटी का क्या इम्प्लिकेशन होगा और किस रेट से जीएसटी लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने जीएसटी काउंसिल के सजेशन पे समय समय पे 3 नोटिफिकेशंस निकाले हैं। पहला नोटिफिकेशन जो आया था, सबसे पहले आया था नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एज ऑन 28 जून 2017। उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लास 119 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, then central tax shall be applicable at the rate of 9%, and similarly as well as state tax is also 9%. Hence इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बताया गया था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहे जिस प्रकार का, उस पर 18% का ही टैक्स लगेगा। उसके बाद में जब इस पर कोई और रिप्रेजेंटेशन हुआ गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही काम है और गवर्नमेंट ही अलॉट कर रही है, तो उस पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे कि इससे पहले नोटिफिकेशन आया था कि कोई डेवलपर है, कोई रियल इस्टेट डेवलपर है और वो रियल इस्टेट डेवलप करता है, मतलब कि फ्लैट बनाता है और बेचता है, तो उस केस में 12% था। तो अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर भी 12% होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया, जीएसटी काउंसिल ने इस पर ध्यान दिया और फिर 22 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 20/2017 सेंट्रल टैक्स विद इन ब्रैकेट रेट। उसमें ये बताया गया कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिफाइन किया गया है एक्ट में और वो निम्नलिखित कामों को करता है तो उस पर उसको 12% का रेट लगेगा। इट मीन्स सेंट्रल टैक्स इज 6%, स्टेट टैक्स इज 6%, टोटल 12%। तो उसमें से पहला था कि अगर कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का काम है, जैसे कि लाल किला है या कोई पुरानी चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ें, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन काम को होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस पर 12% का लगेगा। कोई डैम बन रहा है, कैनल बन रहा है, कोई पाइपलाइन की प्लांट बन रही है जिससे कि वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, वाटर सप्लाई, जो कि जनता के लिए गवर्नमेंट ने नेसेसरी समझा, उस पर टैक्स अकॉर्डिंगली कम कर दिया, तो उस पर 12% लगेगा। कुछ और चीज़ों को बताया गया, रोड, ब्रिज, सिविल स्ट्रक्चर और ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हों, जो अफोर्डेबल हाउसिंग आप कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से, और उस प्रोजेक्ट में कोई भी हाउस, आप जिसको फ्लैट कह सकते हैं, 60 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का उसका कारपेट एरिया ना हो। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट
ऐसी कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है कोई कंपनी, तो उस पर भी उसको 12% ही देना पड़ेगा। एक तरह से वो काम जो या तो जनता के हित के लिए हो, पैसा कमाने के लिए न किया गया हो, मतलब पैसा कमाना तो उद्देश्य है ही, लेकिन ज़्यादातर उसमें भलाई छुपी हुई हो और लोगों को अफोर्ड करने की हिम्मत देती हो, सबके पास घर हो जाए। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबके पास घर हो अपना, तो जिसके पास घर हो जाए ऐसी कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाते हैं, रोड बनाते हैं, सिविल स्ट्रक्चर बनाते हैं, या ऐतिहासिक चीज़ों को रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो उस पर 12% लगेगा। फिर एक नोटिफिकेशन नंबर 24/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 21 सितंबर को आया। उसमें फिर से मॉडिफिकेशन आया। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया। उसमें ये बताया गया कि सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, या यूनियन टेरिटरी को करता है, लोकल अथॉरिटी को करता है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी को करता है, बाई वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो मेंटेनेंस ही क्यों ना हो, रिपेयर ही क्यों ना हो। 3 चीज़ों को बताया गया। पहली चीज़ बताई गई कि कोई भी सिविल स्ट्रक्चर जो कि जिसका उद्देश्य कॉमर्स और इंडस्ट्री ना हो, अगर मतलब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं आप, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऐसा कोई काम कर रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट जो गवर्नमेंट उसको बनवा रही है, उस कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना ना हो, व्यापार करना ना हो, देन 12% शैल बी अप्लीकेबल, 6% CGST, 6% SGST। दूसरा बताया गया कोई हॉस्पिटल, एजुकेशनल, क्लिनिकल, आर्ट, कल्चर, इससे संबंधित कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई हॉस्पिटल बन रहा हो गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट का स्कूल बन रहा हो, गवर्नमेंट कोई कल्चरल इवेंट के लिए या कल्चरल बिल्डिंग बना रही हो जिसमें कि देश की कल्चर को सुरक्षित रखा जाए, ऐसी चीज़ों को करती है, तो उस पर 12%। लास्ट में आता है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो कि प्रीडोमिनेंटली मीन फॉर द सेल्फ यूज, जो गवर्नमेंट सेल्फ यूज के लिए बनवा रही हो, और द यूज ऑफ द एम्प्लॉई, और मेन चीज़ ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और द पर्सन स्पेसिफाइड इन द पैराग्राफ 3 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पैराग्राफ 3 क्या है मैं आपको बता दूँ। जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 एक्ट में बताया गया है कि शेड्यूल 3 एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें जो आइटम शेड्यूल 3 में आती है उसको सप्लाई नहीं माना जाता, न तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और न सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो जब सप्लाई होगा ही नहीं तो उस पर GST लगेगा ही नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ जिसको अभी ये बताया गया है कि कोई रेजिडेंशियल हाउस बनाया जा रहा हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा हो, अब वो किन किन के लिए जो शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया है क्लॉज 3 में, वो है 3 मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। द फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर कोई MP MLA वगैरह के रहने के लिए घर बनाया जा रहा है और उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो उस पर आपको 12% का टैक्स लगेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे। सेकेंड थिंग, द ड्यूटी परफॉर्म बाय द पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन द परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट्स में MP MLA के अलावा अगर कोई है, उनके रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, देन 12% शैल बी अप्लीकेबल। थर्ड वन, द ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज एन चेयरपर्सन,
मेंबर, डायरेक्टर इन ए बॉडी स्टेब्लिश बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, एमसीबी हो गई या कोई ऐसी चीज़ है, अगर उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके डायरेक्टर को, उनके चेयरपर्सन्स को रहने के लिए अगर घर बनवाया जा रहा है तो उस पर भी 12% का लगेगा। तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये है कि 12% वहाँ पे लगेगा जो प्योरली वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गवर्नमेंट के लिए, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो। अगर प्रॉफिट कमाना हो गया तो 18%। ये जो मैंने चीज़ें बताई, इसके अलावा अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर नो डाउट 18% का टैक्स रेट लगेगा, 12% का नहीं लगेगा। तो किसी भी कंडीशन में आप ध्यान रखिए कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट एजेंसीज़ का है, जैसे यूपी आवास विकास का वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, किसी और का कर रहे हो, और यूपी आवास विकास वो अपने एम्प्लॉइयों के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि वो फ्लैट बेचने के लिए, नॉर्मल कस्टमर्स को बेचने के लिए अगर बना रही है, तो उस पर आपको 18% का ही टैक्स लगेगा, 12% का नहीं लगेगा। अगर आप 12% ले के चलते हैं तो बाद में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, all of you. Thank you very much.